आज चुनावी सभा में उपस्थित हमारे बिहार के युवा नेता, लाखों युवा को नौकरी देने वाले नेता प्रतिपक्ष भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ आए विशाल जायसवाल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री पूर्व विधायक अमरजीत यादव जी, सत्यदेव जी विधायक जी, अमरजीत कुमार कुशवाहा जी, बच्चे पांडे जी विधायक जी, हरिशंकर यादव जी, विनोद जायसवाल जी विधान परिषद सदस्य, श्रीनिवास यादव जी वीआईपी पार्टी के जिलाध्यक्ष, सुभाष चौधरी जी, शैलेश सहनी जी, विपिन कुशवाहा जी, मंटू यादव जी, गरीबन यादव जी, तारिक जी, डॉक्टर रायन जी और तमाम इंडिया गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेतागण इस सभा में ग्रुप में बड़े संख्या में उपस्थित हमारे युवा साथी, सम्मानित गार्जियन, माता बहन, मीडिया के साथी, सभी को संघ मुल्ला मुख्य सभी का नमस्कार प्रणाम। साथियों, चुनाव का समय है और चुनाव तो हर 5 साल में 2 बार आता है, लेकिन ये चुनाव बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि हमारे देश का संविधान जो है वो खतरे में है साथियों, देश के लोकतंत्र जो है वो खतरे में है साथियों। इसलिए आपको हमको मजबूती से लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पीढ़ी सर उठा के जिए, तो इसके लिए आज लड़ाई लड़ना पड़ेगा और अपने संविधान को बचाना पड़ेगा साथियों, बचाना पड़ेगा। आज एक गरीब अति पिछड़ा मल्ला का बेटा आपके सामने में सीना चौड़ा करके अगर अपनी बात को अगर रख रहा है, तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान का देन है साथियों, संविधान का देन है। अगर संविधान नहीं होता तो लोग तो हमारे हाथ से पानी नहीं पीते थे, लोग हमें अपने बगल में बैठाते नहीं थे, लोग हमको पशु से भी बदतर समझते थे। आज हमें अगर इंसान लोग अगर समझते हैं तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन है, संविधान है साथियों। इसलिए साथियों, जो दिल्ली में बैठे सरकार है वो संविधान को नहीं मानते हैं, वो लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। वो चाहते हैं कि हजारों साल पहले जो गरीब पिछड़ा दलित जो गुलामी की जिंदगी जीता था, ऐसे आने वाला समय में जिंदगी जिए, इसलिए वो सोचते हैं। आप बताइए बाबा साहब ने क्या सोचा था कि जो समाज हजारों साल से पीछे है, उन समाज को आगे लाने के लिए उन्होंने आरक्षण का व्यवस्था किया। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं, सारे सरकारी संस्था को प्राइवेट के हाथों में अडानी अंबानी को दे रहे हैं, ताकि देश में जितनी भी सरकारी नौकरी है वो खत्म हो जाए। आपकी बनी हुई सरकार को अपने पैसे के दम पर वो खरीद लेते हैं, आपका चुना हुआ विधायक को वो पैसे के दम पर खरीद लेते हैं। पैसा कहां से आता है? आपने भी देखा कि 16,000 करोड़ रुपया का चंदा मिला मोदी जी को, वो भी व्हाइट में। यानी कि आपको हम धंधा देते हैं, आप हमें चंदा दो, और जो चंदा नहीं देते हैं उसको ईडी सीबीआई का नोटिस भेजकर उनसे चंदा लिया जाता है साथियों, डरा के चंदा लिया जाता है। आप बताइए लोकतंत्र कहाँ रह गया? अगर ऐसा ही रहा तो देश को तो कोई भी कब्जा कर लेगा पैसे के दम पर। इसलिए साथियों, ये जो मोदी जी जो कर रहे हैं वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। मोदी जी अपने आप को कहते हैं कि हमारा सीना 56 इंच का है। अरे मोदी जी, अगर सीना 56 इंच का है तो जब बिहार आते हैं तो जो 2014 में जो आप भाषण देते थे, हम अच्छे दिन लाएंगे, कृपया करके मंच पे से वही भाषण दीजिए, तब जनता बताएगा कि आपका 56 इंच का सीना है या 36 इंच का सीना है, जनता बताएगा। आप क्या कहते थे, हम अच्छे दिन ले आएंगे, और हमारे देश का युवा आज अच्छे दिन का लिए परेशान है। आप क्या कहते कि हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, किसान को आमदनी को दुगुना करेंगे, हर गरीब को पक्का मकान बना के देंगे, विदेश से काला धन लाएंगे, सभी के खाता में पैसा देंगे। मोदी जी कहाँ गया आपका वो वादा? अभी तो सिर्फ आपके पास सिर्फ एक ही चीजें हैं, मंच पे आइए, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद
सनातन, इस्लाम, बस यही। तो साथियों, आपको सोचना है, जो नेता अपना 10 साल का हिसाब देने के लिए आना चाहिए, अगर वो धर्म की राजनीति करता है तो उनको आप जवाब दीजिए। साथियों, आप जवाब दीजिए। बाबा साहब ने कहा अगर इस धरती पे आए हो सिर्फ खाना खाने के लिए तो तुमको आज ही मर जाना चाहिए। अगर तुम जिंदा हो तो तुम दुनिया को बताओ कि हम जिंदा हैं और कुछ करो। तो आप साथियों, आप सब मानव जाति में जन्म लिए हैं, आपके पास सोचने समझने का शक्ति है, और सोचिए समझिए कि जो नेता आते हैं वो धर्म की बात अगर करते हैं, आपको बांटने की बात करते हैं, भाई भाई को लड़ाने की बात करते हैं, ऐसे नेता को जवाब दीजिए। अभी बिहार में आसाम का मुख्यमंत्री हो या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, बिहार आदमी आते हैं, जोड़ने की जगह वो तोड़ने का काम करते हैं। साथियों, इसलिए मैं तमाम हमारे जितने भी युवा है इस ग्राउंड में आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी अनुभवी नेता हमारे अवध बिहारी चौधरी जी हैं, इनका चुनाव लालटेन है, राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी है। जाति धर्म से सबसे ऊपर से उठकर आप मजबूती से इनको चुनाव जिताने का काम कीजिए। ये कोई सिंगल व्यक्ति का लड़ाई नहीं है, ये हमारे देश की लड़ाई है, और जब देश की लड़ाई है तो इंडिया गठबंधन के साथ आकर मजबूती से लड़ाई लड़कर जीतिए, ताकि राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत हो और आदरणीय लालू प्रसाद जी का हाथ मजबूत हो, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का हाथ मजबूत हो, सामाजिक न्याय मजबूत हो, ताकि हमारे आने वाला पीढ़ी के लिए हम लोग न्याय के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम हमारे सभी युवा साथी को, बहुत बहुत धन्यवाद। दुरंदा के दूर दराज से आए हुए सभी हमारे अभिभावकगण, सभी हमारे माताएं बहनें और नौजवान युवा साथी, इतने धूप में गर्मी में आप सब लोग यहाँ आशीर्वाद देने, साथ देने, समर्थन देने, प्यार देने के लिए आप लोग आए हैं। इसके लिए आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं, आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। देखिए, डॉक्टर साहब ने हमारे कमर की हड्डी में चोट है, इसलिए बैठ के बोलना पड़ रहा है हमको। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि अब आपको बेड रेस्ट की जरूरत है, लेकिन सुनो भाई, सुनो, हाँ हाँ सुनिए, ये ताकत अभी दूध तक बचा के रखो। सुनो, सुन लो, सुनो, और सब पीछे देखो, बुजुर्ग अभिभावक सुनने आए। तुम लोग 10-15 लोग हल्ला करोगे तो तू लोग क्या सुनेगा? गर्मी में बैठा लोग सुन लेने दो, बतवा रख लेने दो पहले। तो डॉक्टर साहब हमको बोले कि तेजस्वी जी बेड रेस्ट कीजिए 3 हफ्ता। हम बोले 3 हफ्ता बेड रेस्ट करेंगे तो चुनाव ही खत्म हो जाए। अब बेड रेस्ट तेजस्वी को नहीं, तेजस्वी तभी बेड रेस्ट करेंगे जब नरेंद्र मोदी जी के बेड रेस्ट करेंगे। आप लोग अपने बाएं ओर देखेंगे तो हेलीकॉप्टर नहीं, ट्रैक्टर है। ये चुनाव में हम और अकेले मुकेश सहनी जी एक हेलीकॉप्टर पर घूम रहे, और उधर से 20-25 गो हेलीकॉप्टर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र मंत्री, फल्ला जगह के मुख्यमंत्री, चिल्ला जगह के मुख्यमंत्री, ई हो ऊ हो, सब लगल बरस। लेकिन हमारी ट्रैक्टर जो बाकी हेलीकॉप्टर पर भारी की। हम लोग काम की बात करते, मुद्दे की बात करते, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई। हम लोग नौकरी, महंगाई, बेरोजगारी, ये असल मुद्दा। और भाजपा वाला को खाली हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, देश के संविधान को लोग खत्म करना चाहता। किसी माइक में लाल में दम नहीं जो हमारे बाबा अम्बेडकर के संविधान को बदल कर दिखाए। ये सब लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं लोग, और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग बाबा अम्बेडकर के अनुयायी लोग हैं। हम लोग किसी भी कीमत पे देश के संविधान को बदलने नहीं दे सकते। ये देश का संविधान है, तभी हम लोगों को ताकत है, अधिकार है, और सबको समानता का सम्मान है।
इसलिए हम सब लोग एकजुट हो गए और एकजुट होकर के सिवान से जो हमारे प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी जी, जो हमारे अभिभावक विधायक भी रह चुके हैं, अभी भी है, मंत्री भी रह चुके हैं, विधानसभा का स्पीकर भी रह चुके हैं, जितना सिवान में प्रत्याशी लोग खड़ा बा, उस सबसे ज्यादा अनुभवी अगर कोई व्यक्ति बा तो अवध बिहारी चौधरी। सब लोगों से ज्यादा समझ अगर किसी को है सिवान का, हर एक गांव का, पुरान से लेकर के नया लोग का, तो जानकार आदमी अवध बिहारी चौधरी है, बता दो। और जितना प्रत्याशी बा बता दा, कोनो इनकरा से ज्यादा जानकारी बात करो लगे तो जीतेंगे तो फायदा तो सिवान का नवल इनको हो। अब ऐसा लोग के मत जिता दिया कि कुछ काम ना हो, खाली अटेंडेंस बनाना चल दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ आए हैं। अभी सुना कि यहाँ असम के मुख्यमंत्री आए हुए थे, क्या क्या बोले भाई, नौकरी के बारे में कुछ शब्द बोले क्या, बिहार का तरक्की कैसे होगा वो बताए क्या, 10 साल में सिवान को क्या दिए मोदी जी बताए क्या, अगला 5 साल सिवान के लिए क्या करेंगे बताए क्या। तो क्या बोले आके कि लालू जी को अपना परिवार के साथ पाकिस्तान चले जाए, क्या बोलता है। मुख्यमंत्री होकर के कोई पद की गरिमा नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, कहाँ क्या बोलना है कुछ नहीं, खाली तलवार और नफरत बांटो, हिंदू मुसलमान करो। दो चुनाव खत्म हो गया, 14 के 19 के हम लोग गए क्या पाकिस्तान, यही ना रहे। ये सब बकवास करता है। हम तेजस्वी 17 महीने में 5 लाख लोग को नौकरी दिए, 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराए, IT पॉलिसी बनाए, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाए, टूरिज्म पॉलिसी बनाए, हम लोगों ने पुल रोड दिया, हम लोगों ने काम किया है, जाति आधारित गणना कराया, 75% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया, तालमेल मरकज हो, टोला सेवक हो, विकास मित्र हो, शिक्षा मित्र हो, उनके मानदेय को हम लोगों ने दुगुना किया, हम लोगों ने काम किया। लेकिन यहाँ जो है सिवान लगातार जो है एनडीए जीतता रहा है, लगातार एनडीए जीतता रहा, केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, लेकिन बताओ कोनो काम सिवान के लिए लोग किया हो तो बता दो, कोनो बड़ा या छोटा काम बता दो, कोई काम इन लोगों ने नहीं किया। इसलिए आप सब जनता हमारे मालिक है और मालिक आप लोग हैं, आप लोगों को फैसला लेना है कि किसको आप लोकसभा भेजने का काम कीजिएगा। हम लोगों ने एक ईमानदार आदमी को, एक अनुभवी आदमी को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाने का काम किया है, जिसको पूरे सिवान के बारे में जो है एक एक गांव के बारे में, एक एक व्यक्ति के बारे में जिसके प्रति जानकारी हो, ऐसे लोगों को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाने का काम किया। मुझे पूरा भरोसा है कि सिवान की जनता एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबा करके हमारे अभिभावक अवध चौधरी जी को जिताने का काम करेंगे। तो आप सब लोगों का आशीर्वाद मिलेगा ना, हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए। और हम लोग का सरकार बनेगा तो 1 करोड़ नौजवानों को देश भर में सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपया हम लोग कर देंगे। और जाके बहनों को कहना, गरीब बहनों को, कि सरकार बनते ही गरीब परिवार की बहनों को साल में एक बार 1 लाख रुपया का सहयोग हम लोग करेंगे। यानी हर महीने 8,333 रुपया डायरेक्ट खाता में आएगा गरीब के बैंक के पास। और अनाज 5 किलो नहीं 10 किलो अनाज हम लोग देने का काम करेंगे। हम लोग फ्री में 200 यूनिट बिजली फ्री में आप लोगों को दिलवाने का काम करेंगे। 10 फसल पर किसानों को MSP हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। ये सारा काम हम लोग करेंगे।
तो आप लोगों का आशीर्वाद है, तो हाथ उठा करके बताइए चौधरी साहब को हम विजय का माला पहना देना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, सिवान की जनता जिंदाबाद।